देखो प्रश्न नंबर 7, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोई त्रिभुज दे रखा है और वो त्रिभुज कौन सा है? समकोण। समकोण मतलब क्या होता है? कोई भी एक त्रिभुज कितने डिग्री का, एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर कितना दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा है। और दे रखा है हमें पहले दे रखा है ए दे रखा है। यदि AB का माप कितना है? 6 सेंटीमीटर, BC का माप कितना है? 8 सेंटीमीटर है, तो AC ज्ञात कीजिए। AC का माप अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो इधर समकोण त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज समकोण कब होता है? इसमें एक कोण कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। अभी यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है? ये वाला कोण 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अभी कौन है 90 डिग्री कोण? कौन सा है? बी वाला। तो बी का नाम यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो ए ऊपर लिख दो, ए बी और सी, ठीक है। अब देखो माप दे रखा है, ए बी का माप कितना दे रखा है? देखो 6 सेंटीमीटर कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। और इसका माप दे रखा है, BC का माप दे रखा है, कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। ये BC कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। हमें इसका मान ज्ञात करना है, इस AC का माप ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो जब भी कोई कोण होता है, समकोण होता है, ठीक है, जब भी 90 डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और नीचे वाली लाइन कहलाती है आधार कहलाती है। और 90 डिग्री वाली लाइन कहलाती है लंब कहलाती है लंब, ठीक है। ये आपके 9th क्लास में आएगा बोधन प्रमेय के अंदर, ठीक है। तो प्रमेय क्या होती है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। नीचे वाला क्या होता है? आधार। और 90 डिग्री भुजा क्या होती है? लंब होती है, ठीक है। तो सूत्र आता है एक, आपके 9th क्लास में आएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। देखो कर्ण तो अपन क्या करना है? कुछ भी नहीं दे रखा, तो कर्ण क्या मान लेंगे? कर्ण मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लेंगे? कर्ण स्क्वायर। आधार कितना बताओ? 8 वजह कर देंगे स्क्वायर। लंब कितना है? 6 सेंटीमीटर। इसको क्या कर देंगे? 6 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 6 का स्क्वायर कितना? 36। 64 कितने हो गए? 100। इधर क्या चल रहा है? कर्ण स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए? केवल सिंगल कर्ण चाहिए। इसकी स्क्वायर लगा हुआ क्या? नहीं लगा हुआ। इस स्क्वायर का ट्रांसफर कर दो। स्क्वायर का ट्रांसफर करेंगे क्या लग जाएगा? इधर वर्गमूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। और यहाँ से लग जाएगा स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। अब तो 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 का वर्ग कितना होता है? 100 होता है। 100 का वर्गमूल कितना हो गया? 10। तो बताओ कर्ण बराबर कितना आ गया? 10। और कर्ण का नाम क्या है? AC। क्या नाम है? AC। क्या लिख देंगे? AC बराबर 10 सेंटीमीटर। आया समझ में? हां, ठीक है। उधर उसको ये अपना था A वाला, देखेंगे अपन B वाला, ठीक है। 7वें का B क्या लिखा हुआ प्रश्न के अंदर? यदि AC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो AB ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इसके अंदर भी क्या है? कोण भी क्या है? 90 डिग्री का है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या बनाएंगे? त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और ये क्या है? B कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। के नाम यहाँ पे दो, A B और C, ठीक है। अब देखो माप दे रखा है, माप क्या दे रखा है? देखो AC बराबर 13 सेंटीमीटर। AC का ये रहा, कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है? BC बराबर 5 सेंटीमीटर। BC बराबर ये रहा 5 सेंटीमीटर। अब ज्ञात क्या करना है इसके अंदर? AB ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? AB को ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण को लिख रहा हूं K, ठीक है। और नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी? आधार का A हो गया। और 90 डिग्री वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है अपने? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर। आधार कितना है? बताओ 5 का स्क्वायर। लंब कितना है? लंब नहीं है तो L को L मानना, तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो इसका हल हो सकता है उसको हल करो। 13 का स्क्वायर कितना होता है?
169, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये क्या हो गया लंब स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या चाहिए लंब चाहिए, तो लंब को इधर रखो बाकी सबको उधर भेज दो। तो लंब स्क्वायर तो ऐसे कैसे 169 अपनी जगह पे ऐसे कैसे 25 उठ के इधर आएंगे तो प्लस के 25 इधर आएंगे तो माइनस के 25 जाएंगे। 169 में जब 25 जाएंगे कितने बचेंगे 144। तो लंब स्क्वायर बराबर कितना हो गया 144। तो स्क्वायर का ट्रांसफर करके इधर आगे क्या हो जाएगा वर्गमूल, वर्गमूल में क्या आ गया 144। तो L बराबर कितना आ गया 12। 44 किसका वर्गमूल है 44 का वर्गमूल कितना आता है 12। 12 का वर्ग कितना है 144। तो L देखो L का नाम क्या है AB। AB बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे समझ लो डालो इसको। देखो प्रश्न नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। ठीक है, अभी उसके पास पौधे कितने हैं, पौधे कितने हैं 1000। अब इन पौधों को ऐसे लगाना चाहिए जैसे मान लो खेत 1 2 3 और 4। तो कितनी लाइन कितने बन रहे 1 2 3 4 5 कितने कॉलम बन गए 5। तो पंक्तियां में कितनी बनेगी 1 2 3 1 2 3 4 और 5। देखो कॉलमों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5। पंक्तियों की संख्या भी कितनी है देखो पंक्तियां 1 2 3 4 और 5। ठीक है, मतलब पौधों को 1000 पौधों को लगाना चाहता है इसमें ऐसे। ठीक है, तो ये कह रहा है और कितने पौधे इसके कम पड़ेंगे कि ये बराबर पौधे नहीं है तो और कितने कम पड़ेंगे जो इसको आवश्यकता होगी। तो क्या करेंगे, हमने पिछला प्रश्न पहले भी किया था, क्या करेंगे 1000 क्या कर देंगे अब बचे गुणनखंड। और देखिए 2 बने 10 0, 2 दूनी 4 2 बने 10 0, 2 एकम 2 4 2 बन जाए 10, 5 7 8 3 का भाग था 5 का भाग 5 दूनी 10 5 25 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, अब देखो कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। जोड़े बनो, जोड़ा बन रहा है ऐसे जोड़ा नहीं बन रहा है, जोड़ा बन रहा है ऐसे जोड़ा नहीं बन रहा है। देखो 1 2 का जोड़ा नहीं बन रहा और इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हम जोड़ा बना देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका जोड़ा नहीं था, इसका जोड़ा लेके आए, देखो इसका जोड़ा बढ़ गया, इसका जोड़ा तो है 5 इंटू 5, इसका जोड़ा नहीं है तो इसका जोड़ा बना दो 5 इंटू 5। अब गुणा कर दो, देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 बच जाए 80। ठीक है, यहाँ तक कितने आ गए 80, 5 25 5 25 25 बच जाए 125। ठीक है, तो 125 को 80 से गुणा करो तो ये 0 0 0 8 45 की सूम इसका 4 8 2 16 16 4 कितने हो गए 20 की सूम हासिल किए 2 8 9 10 0 0 0 0 1 10,000 आ गया। आंसर चेक करना, आंसर कितने आ रहे हैं। देखो प्रश्न के अंदर ऐसे लिखा हुआ था कि 1000 पौधे हैं, इन पौधों को है इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की आवश्यकता ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता है। अब बचे विधि से नहीं करेंगे, इसको करेंगे अपन भाग विधि से। कौन सी विधि से करेंगे भाग विधि से। तो भाग विधि में क्या होता है, दो जोड़े बनाते हैं पीछे से, ये बना दो, आगे कितने आ रहे हैं 10, किसके वर्ग के पास में 3 3 और यहाँ पे भी कितने रहेंगे 3 तरीके 9। कितना बच गया यहाँ से एक जोड़ा उतारेंगे, पूरा जोड़ा पूरा कितने का है 0 0 का, 3 और 3 कितने हो गए 6। ठीक है, अब देखो यहाँ कितने आ रहे हैं 100 आ रहे हैं। हमें क्या करना है, इस संख्या से यहाँ पे गुणा करना है, तो इससे जस्ट बड़ी आनी चाहिए। जैसे कि 1 ले लो पहले तो कितना है 61, 61 से छोटे। ठीक है, 2 लेके देखो 2 दूनी 4 2 छक्की 12 कितना आ गया 124। यहाँ पे कितने लिख देंगे 2 2 और यहाँ पे भी 2, तो कितने आ गए 124। तो 10 में 4 गए तो सॉरी ये नीचे कितने हैं 124, ऊपर कितने हैं 100, तो 124 में 100 गए कितने बच गए 24। तो किसके बचेंगे
माइनस के बचेंगे 100 में से 24 जाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 24। हमने ये प्रश्न पहले भी कर चुके हैं, याद होगा आपको कि कितने पौधे कितने और जोड़े जाएंगे कितने और घटाए जाए, ऐसा प्रश्न था। वैसे वैसे ये प्रश्न है। तो अब कितने पौधे की आवश्यकता और है, इसको 24 पौधे की आवश्यकता और है, जिससे क्या हो जाएगा कि उसकी पंक्तियां और कॉलम क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे 24 पौधों की आवश्यकता और होगी। ठीक है, और देखो कितनी लाइन है और कितनी पंक्तियां बन जाएंगी बताओ, कितने तो कॉलम बनेंगे, कॉलम भी कितने बनेंगे 32 और पंक्तियां भी कितनी बनेगी 32। तो कॉलम भी कितने हो गए 32 और पंक्तियां भी कितनी हो गई 32। ठीक है, चलो इसको प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है, पीटी के अभ्यास में 26 जनवरी आ रही है। हां सर, डिफरेंट तो तुम्हें बुलाएंगे नहीं पहले बात। पीटी के अभ्यास में इन्हें अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। वैसे वैसे जो पौधे लगाए थे ना वैसे वैसे जितने पंक्तियां उतने क्या है कॉलम की संख्या समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। पहले तो क्या कहा होगा कि कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उसकी आवश्यकता हो, मतलब वो लेके आना है। अब ये कह रहा है कि कितने बच्चों को बाहर किया जाए कि ये अपने जो 500 बच्चे हैं वो सही से बन जाए। विद्यार्थी कितने हैं 500। विद्यार्थी कितने हो गए 500। तो इसे क्या निकाल देंगे अपन वर्गमूल निकालो वर्ग भाग विधि से। ठीक है, ये कितने हैं 5, इसके वर्ग के पास में 2 2 कितने हो गए 4, मतलब इंटू किया तो ये कितना आ गया 1 और 0 0 2 2 कितने हो गए 4। ठीक है, अब पहले वाले प्रश्न में हमने क्या किया था और लाने थे तो हमने क्या किया था इसको इससे ज्यादा लिया था। अब क्या करना है बाहर करने हैं बच्चों को, क्या करेंगे इससे जस्ट छोटा लेंगे। तो 4 को 3 से गुणा करो 3 तरीके 9 3 4 12 129 से क्या हो गया बड़ा हो गया। हमें बड़ा नहीं लेना है छोटा लेना है क्योंकि हम बच्चों को क्या करना है बाहर निकालना है। ये 2 लेके देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, क्या इससे छोटा है जस्ट। ठीक है, तो कितना जाएगा 2 और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे कितना जाएंगे 84। 100 में 84 से घटाएंगे कितने आएंगे 6 और 16 कितने आ गए 16। मतलब कि 16 बच्चों को बाहर करेंगे तब क्या हो जाएगी, तब क्या जाएंगे कॉलम बराबर और पंक्ति क्या जाएगी बराबर आ जाएगी। आया समझ में ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने 16। तो इसको